नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। हफ्ते का वो दिन है जब हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को शामिल करते हैं, यानी प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आज शो में क्या खास है, यानी किन प्रॉपर्टीज को हम खास जायजा लेंगे, उस पर नजर डालते हैं। अंधेरी ईस्ट मुंबई के अंदर क्या ऑप्शन है और साथ ही एनसीआर की तरफ रुख कर रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में क्या ऑप्शन है लॉन्ग टर्म में, वो आपको बताएंगे। आज का रिव्यू रहेगा डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स के ऊपर। चर्चा में हमारे साथ मिस्टर रूपक जैन हैं, एसोसिएट डायरेक्टर फिनलेस कंसल्टिंग। बहुत बहुत स्वागत है रूपक आपका। थैंक यू। और कुछ सवालों को हमने शामिल किया है मेल के जरिए और साथ ही कुछ दर्शक भी होंगे फोन लाइन पर। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। रजत का सवाल है, दिल्ली से इन्होंने भेजा है। ये ग्रेटर की बात कर रहे हैं और इस वक्त फोन लाइन पर रजत मौजूद भी हैं। नमस्कार रजत, बताइए एस सिटी का आपने जिक्र किया है मेल में, एग्जैक्टली कितना बजट रखा है और क्या ऑफर हो रहा है वहां पर अभी आपको? नमस्कार, मैं रूपक जी नमस्कार, मैं रजत शर्मा बोल रहा हूँ और मुझे ग्रेटर नोएडा में एस एस्पायर के बारे में पता करना था। मैं लेने की सोच रहा हूँ एस एस्पायर। मुझे 48.50 का बजट मिला है, 3420 पर स्क्वायर फीट, 2 BHK पर स्टडी। सर लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया है। लगभग 60 मीटर की रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है और साथ में विन सिटी में अगर आप कहें तो बालक इंटरनेशनल कॉलेज के बिल्कुल साथ में जुड़ा प्रोजेक्ट है। नियर अबाउट 5 स्टार होटल और बेसिक एमिनिटीज़ भी सभी कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट प्रोजेक्ट है। 1300 से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक के साइज अवेलेबल हैं और प्राइस बिल्कुल सही मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3200 से लेके 3500 स्क्वायर फीट तक का साइज अवेलेबल है। दिस इज द फाइनेस्ट ऑप्शन टू गो। जहाँ तक इसके ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है तो एस ग्रुप का जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, सो फार ट्रैक रिकॉर्ड इस इलाके में या फिर इससे पहले भी जहाँ जहाँ पे इन्होंने काम किया, कैसा रहा है? देखिए, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से काफ़ी अच्छे है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 75% कंस्ट्रक्शन जो है वो कंक्रीट की है और ओनली 25% कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिक से यूज़ किया जा रहा है। तो उस लिहाज से आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे इंश्योर हुआ कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होगी और टाइम पर डिलीवरी होगी। जी, तो यानी कि फिलहाल जो वहाँ पर साइज अवेलेबल है 1090 से लेकर 30 स्क्वायर फीट तक आपको मिलेगा। साथ ही 3500 के आसपास तक फिलहाल जो मौजूदा रेट्स हैं वो रह सकते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इसको ढूंढ रहे हैं तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं। ये सवाल नीलेश ने भेजा है दोहा कतर से और प्रोग्राम को ये रेगुलर देखते हैं। जैसा कि बताया है नीलेश ने, मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं। ईस्ट या वेस्ट दोनों ऑप्शन के लिए ओपन है। विले पार्ले इलाके की भी बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात रूपक ये है कि इन्होंने लिखा है कि बजट को लेकर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाना भी पड़े तो ये उसके लिए तैयार है। जो रिक्वायरमेंट है वो 2 BHK फ्लैट की है। आई वुड सजेस्ट कि अंधेरी ईस्ट के अंदर लोकेशन ऑप्शन देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहाँ पे अगर मैं कुछ ऑप्शन बताना चाहूँ तो कनकिया रेन फॉरेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 1089 का वहाँ पे साइज अवेलेबल है और प्राइस भी बिल्कुल सही है, लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये प्रॉपर्टी पड़ती है। इसके अलावा कैनकिया का ही वहाँ पर सीजन्स भी अवेलेबल है जो कि लगभग 963 स्क्वायर फीट तक के वहाँ पे साइज अवेलेबल हैं। ये प्रॉपर्टी लगभग 175 से लेकर 2.5 करोड़ रुपये तक की पड़ेगी। इसके अलावा ओमकार का कैंपेंस की वहाँ पे अवेलेबल है। आई एम सॉरी, प्रोजेक्ट का नाम है कैन स्पिकल, वहाँ पे अवेलेबल है। और ये प्रोजेक्ट जो रहेगा लगभग 1,75,00,000 रुपये तक का रहेगा और इसमें जो साइजेस अवेलेबल हैं लगभग 1100 स्क्वायर फीट तक का साइज अवेलेबल है। जी, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और आप अपना बजट जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं तो अप टू 2 करोड़ तक के ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ परमजीत कौर हैं, फोन लाइन पर मोहाली से। नमस्कार परमजीत, गुड इवनिंग। बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, हमें नरेला एक DDA का फ्लैट अलॉट हुआ है मैम। हम जानना चाहते हैं नरेला में क्या फीचर रहेगा DDA फ्लैट का। जी, ये कब अलॉटमेंट हुआ है? 2014 की स्कीम की बात कर रही हैं? या 2014 में। जी, और इसमें कॉस्ट कितनी फिलहाल क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। ओके, ऑलराइट। जैसा कि रही हैं रूपक, ये 1 बेडरूम एरिया की बात कर रही हैं और नरेला के अंदर है, ये 3rd फ्लोर पर फ्लैट अलॉट हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो क्योंकि इसमें लॉक इन भी है, 2014 की जो स्कीम थी DDA की उसमें 5 साल का लॉक इन भी है। सो इन टर्म्स ऑफ 5 इयर्स किस तरह का रिटर्न दिख सकता है इस फ्लैट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लकी हैं उन लाखों लोगों में से जिसमें से आपका ड्रॉ निकला है। देखिए, अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन को लेके।
रिठाला और नरेला का जो मेट्रो कॉरिडोर है डीएमआरसी उसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है कि वहाँ से कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ में ही जो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन का कॉरिडोर है वो भी और बाकी फीडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्योंकि डीडीए की प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये, तो आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट देगा। और आपको जो प्रॉपर्टी अलॉट की गई है डीडीए ऑलरेडी अंडर प्राइस है मार्केट से, तो इसको रिटेन रखें और आगे कंटिन्यू करें। 5 साल बाद इसका प्राइस आप मिनिमम मान के चले कि लगभग 25 लाख रुपए के करीब आपको ये प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न देगी। जी, और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से भी इसमें अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए आप इसमें बने रहें। वैसे भी लॉक इन आपको कंप्लीट करना ही होगा। इसी नोट पर एक ब्रेक में रुकते हैं। तरीका एक बार दिला दें याद आपको, किस तरह से सवाल भेजने हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आसान तरीका है, SMS कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखकर अपना नाम उसे भेजते हैं 57575 पर, या फिर सवाल अगर डिटेल में भेजना चाहते हैं मेल ID आपके सामने है, अपना फ़ोन नंबर उसमें ज़रूर मेंशन करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। प्रॉपर्टी पर बातचीत हो रही है। हमारे साथ मिनलिस कंसल्टिंग से मिस्टर रूपक जैन मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक है, नरेश जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार नरेश, बताइए कौन से प्रॉपर्टी पर आपका सवाल है। थैंक यू। नमस्कार मैडम, मैंने 1 साल पहले शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और अभी मैंने शेयर बेच दिए तो काफी अच्छा मार्जिन हुआ मुझे। नरेश, आई थिंक आपको सवाल मैं याद दिला दूं, आपने DLF कैपिटल ग्रीन्स प्रॉपर्टी पर सवाल पूछा है, उसी शो में आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। मैडम वो पैसा मैं अब DLF कैपिटल ग्रीन में लगाना चाहता हूँ। मुझे जो प्रॉपर्टी के रेट मिल रहे हैं वो 10,800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, प्लस PLC एंड अदर चार्जेस। तो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी? आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 2 years। एंड व्हाट वुड बी द टोटल बजट? आई मीन अगर मैं एक अमाउंट आपसे पूछ लूं तो कितना एस्टिमेटेड बजट है? अराउंड 2 crore। ऑलराइट, 2 crore, यानी कि कंस्ट्रेंट टिक नहीं होगा क्योंकि दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। रूपक, ये मोती नगर इलाके की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द पॉश एरियाज माना जाता है। ऐसे में जो कैपिटल ग्रीन्स फेज 2 है उसमें अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? देखिए, इस समय जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है वो लगभग 11,000 रुपये के करीब का है। 1210 से लेके लगभग 2630 स्क्वायर फीट के यहाँ पे साइजेस भी अवेलेबल हैं। फेज़ 2 का है, फेज़ 1 का डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर हुआ है और इस समय मोती नगर जो है बिल्कुल वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है। आसपास जो कमर्शियल हब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इस समय देख सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में जो ये प्राइस इनको बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं बहुत रीजनेबल इनको प्राइस मिल रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, इस समय जाना चाहिए इनको। जी, और साथ ही जो इलाका है कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो आपको फायदा ही होगा, यानी कि बेहतरीन ऑप्शन आपने चूज किया। बढ़ सकते हैं इसके साथ आगे, एक्सपर्ट की तरफ से भी थम्स अप है। अगले पंकज फोन लाइन पर। नमस्कार पंकज, बताइए कौन से प्रोजेक्ट पर आपका सवाल है? नमस्कार, मैंने एक फ्लैट सिलेक्ट किया 1 BHK जो कि टाटा वैली होम्स का है बोईसर में, एंड उसी के रिगार्डिंग हाउ इज द प्रोस्पेक्ट, व्हाट इज द ऑफरिंग? आपने बजट का कुछ मेंशन नहीं किया मेल में, और एग्जैक्टली कितना प्राइस वहाँ ऑफर हो रहा है? एक्चुअली दैट इज 16 lakhs एंड प्लस रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस एडिशनल चार्जेस। ओके, एंड पर्सपेक्टिव क्या है? प्योर इन्वेस्टमेंट या आगे चल के उसमें रेजिडेंशियल भी कुछ सोचा है? नहीं, प्योर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, टाटा वैल्यू होम्स की बात कर रहे हैं रूपक के, और बोईसर इलाके के अंदर है। हालांकि बड़ा नाम इसमें जुड़ा हुआ है टाटा ग्रुप का। अभी प्राइसेस क्या हैं, और अगर ये लॉन्ग टर्म में सोचे तो रिटर्न्स के हिसाब से क्या प्रोस्पेक्ट है? देखिए पल्लवी, इस समय बोईसर जो इलाका है वहाँ पे टाटा का बहुत ज़्यादा फोकस है। पहली बात तो टाटा इज द ओनली मेजर डेवलपर वहाँ पर। दूसरा, वहाँ पर टाटा का इंडस्ट्रियल हब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने साइज जो पिक किया है वो 645 स्क्वायर फीट का पिक किया है? 695 स्क्वायर फीट का। पंकज आप सुन पा रहे? 695 का वो। डेफिनेटली, तो 695 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। लगभग जो प्राइस है 3200 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस है। अप्रॉक्सीमेटली इसको मान के चलिए कि 5000 रुपये स्क्वायर फीट का ये प्राइस इस पे आ जाएगा पोजीशन के ऊपर। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो इसकी कनेक्टिविटी है बोईसर के यहाँ पे एरिया, जो लगभग 5 मिनट की दूरी पे ही वहाँ पर रेलवे स्टेशन है। 10 मिनट की दूरी के अंदर ही आपका जो तारापुर MIDC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्टील कॉरिडोर भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो बोईसर जो है एक अपकमिंग लोकेशन है और ये एप्रिसिएशन काफ़ी हाई जाएगा आगे। जी,
जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि बिल्डर एज इफ जो टाटा नाम है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और इस इलाके के अंदर भी एक तरह से उनकी वहाँ पर डोमिनेंस है, क्योंकि और कोई बड़ा बिल्डर वहाँ पर मौजूद नहीं है। बट अगर हम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उससे इलाका और ये प्रोजेक्ट कैसा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस इलाके के अंदर मेजर इंडस्ट्रियल अवेलेबल हैं और टाटा का खुद भी फोकस है, क्योंकि टाटा की मेजर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर है। तो टाटा के अलावा जो और छोटे मोटे वहाँ पे डेवलपमेंट है, जो वहाँ की अथॉरिटी है, वहाँ का भी फोकस बिल्कुल है। इस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। इस समय जो अथॉरिटी है उसका फोकस है इस सेक्टर को डेवलप करने में। और जैसे कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी वो लगभग 5 मिनट की दूरी पे ही वहाँ पे स्टेशन अवेलेबल है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्टिव मीडियम है बॉम्बे के लिए। बॉम्बे आगे देखें तो पूरा जो है वो डिपेंड करता है रेलवेज के ऊपर। तो ये एक मेजर बेनिफिट है कि वहाँ पे ये सच लोकल कम्यूटिंग के लिए बेनिफिट अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कहूँ तो टाटा है, वहाँ पे अदर्स भी डेवलपर हैं जो कि छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रांड के ऊपर जाने के लिए तो टाटा इज द बेस्ट जाने के लिए। राइट, तो यानी कि ब्रांड भी आपने अच्छा चुना है। इलाके की जहाँ तक बात है, पोजेशन तक तो यहाँ पर अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो एक्सपर्ट की तरफ से गो हेड है, आप बढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर चॉइस के साथ। हमारे साथ अगले दर्शक नागपुर से हैं सुधीर पुरोहित। नमस्कार सुधीर, गुड इवनिंग, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरा एक प्लॉट है सेक्टर 65 फरीदाबाद में, जो साथ में मेरे को अलॉट हुआ था। तो मेरे को ये पूछना था कि उसके बारे में करना क्या, आगे का विजन क्या रहना चाहिए उसका। 2007 में आपको अलॉट हुआ था, यानी लगभग 7 साल से ज्यादा। हाँ जी 7 साल से ज्यादा इसमें हो चुके हैं। अब आपका जो भी अमाउंट इस पर्टिकुलर प्लॉट से आएगा, इसको फर्दर कहाँ लगाने का आपने सोचा है? मेरा तो अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। विजन मेरा भी 3-4 साल और रखने का है, उसको आगे के लिए कैसा रहेगा इसका। ओके, बट आई थिंक आप मेरा सवाल नहीं समझे सुधीर। हम जानना चाह रहे थे, अगर आप ये प्लॉट से निकलते हैं, जो भी प्रोसीड्स आएंगी बिक्री से, उसको आप किसी और प्रोजेक्ट में लगाने की सोच रहे हैं? हाँ, थोड़ा ये फ्लैट का सोच रहा था मैं, अपना नहर पार जो है फरीदाबाद में। ऑलराइट, यानी कि प्रॉपर्टी मार्केट सेम है जी। रूपक, जैसे कि फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, प्लॉट इन पर्टिकुलर यहाँ पे कंसर्न है, सेक्टर 65 के 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। अगर इससे निकलते हैं और सेम प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या नजरिया आप रखते हैं, क्या एक्सपर्ट देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस समय गुजारिश करूँगा कि इस प्रॉपर्टी को आप रिटेन रखें। उसका मेजर रीज़न ये है कि हुडा के प्लॉट हैं। इस समय जो मेट्रो का ट्रायल रन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। 14 किलोमीटर एलिवेटेड ये पूरा मेट्रो कॉरिडोर है, जो कि लगभग जून 15 तक ही हो जाएगा और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी जो ऑलमोस्ट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो इस सेक्टर में डेवलप की जा चुकी हैं। इस प्रॉपर्टी को रिटेन रखा जाए, लगभग 20,000 से 30,000 स्क्वायर मीटर का इनको रेट आगे मिल जाएगा जी। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर प्लॉट की ये बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो कॉरिडोर बन रहा है बदरपुर फरीदाबाद कॉरिडोर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कनेक्टिविटी। जो प्रस्तावित मेट्रो लाइन है उससे किस तरह प्राइसेस में किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? पल्लवी, हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी का जो रेट जो एप्रिसिएशन मिलता है वो हमेशा बेसिक एमिनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मिलता है। मेट्रो एक मेजर रोल प्लेयर है, एक मेजर रोल चेंजर है इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बूम अगर देखा जाए। चाहे हम एग्जांपल वो दिल्ली का लें, चाहे वो आज की डेट में हम नोएडा। सेम गोज विथ फरीदाबाद। जो पहले कनेक्टिविटी थी और आज की कनेक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है, लोकल कम्यूटिंग ईजी हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये एक बेसिक एमिनिटी है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का रेट ऑलमोस्ट अप्रिशिएट कर जाता है, लगभग 25 से 30%। जी, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। और साथ ही ये क्योंकि ऑथराइज प्लॉट है, हुडा का प्लॉट है। ऑप्शन की जहाँ तक इन्होंने जिक्र किया कि इसमें से अगर ये निकल जाते हैं, सो फार व्हाट हैज बीन द एप्रिसिएशन, बिकॉज 2007 में इन्होंने बुकिंग की थी और अब ऑलरेडी ये 7-8 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एप्रिसिएशन कितना देखने को मिला है? देखिए, इस समय जो रेट लगभग जो वहाँ पे बोला जा रहा है 22,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट है। जैसे ही मेट्रो का ट्रायल रन ऑलमोस्ट हो चुका है, रेट ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहे हैं। अगर डेली बेसिस पे हम बात करें, एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के अंदर जो प्राइस है वो 30,000 स्क्वायर मीटर तक का पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो आप प्राइस एप्रिसिएशन देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एमिनिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती जा रही हैं। तो ये मेट्रो का इम्पैक्ट इस सेक्टर में आप देख रहे हैं। इनफैक्ट रूपक, आपने आश्रम से आगरा के लिए फ्री सिग्नल फ्री इनफैक्ट हाईवे की बात की थी, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ये एक्सप्रेसवे जो है ये लेके आगरा तक का है, सिग्नल फ्री एलिवेटेड है ये हाईवे, और ये एक अगेन मेजर रोल चेंजर होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलपमेंट के अंदर।
जी, तो यानी कि कई प्लस पॉइंट्स है जिसकी वजह से फरीदाबाद के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी चुनी है, जो ऑलरेडी आपके पास है, उसमें आप बने रहेंगे तो आपको इजाफा अच्छा देखने को मिल सकता है। इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय जी बिजनेस को देने। थैंक यू। कोई फाइनली कोई कमेंट्स देना चाहेंगे दर्शकों को प्रॉपर्टी को लेकर कि जब भी आप कोई नया निवेश करने की सोचते हैं, कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात हम अक्सर करते हैं, बट व्हाट एल्स जिसका ध्यान रखना होगा? देखिए, प्रॉपर्टी के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि लोकेशन देख के लें, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन एक अहम किरदार निभाती है। किसी प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन हो तो उसकी लोकेशन बेस्ट होनी चाहिए। अनडाउटली हम हमेशा बात करते हैं बिल्डर्स के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए, तो डिलीवरी मैटर्स करती हैं, तो हमेशा देख के लें। प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं उसको भी वेरीफाइड करें। तो ये कुछ एक मेजर पॉइंट है। देखिए, थंब रूल इसमें सिर्फ गिनती की यही है कि आप लोकेशन देखें, बिल्डर का कंस्ट्रक्शन ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर लेते हैं अप टू 99%। राइट, यानी कि पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए भी और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अपने सभी दर्शकों को बताएं किस तरह से आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि अगले कार्यक्रम में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मेल करें हमें moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर, या फिर SMS कर सकते हैं, और भी आसान है। आपको मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाकर प्रॉपर्टी कोड लिखना होगा, स्पेस देकर अपना नाम, सवाल लिखें और उसे भेजना होगा 57575 पर। चलिए, आज के मनी गुरु से इतना है, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।